integrate it, add wins to your career. वेलकम टू आवर चैनल इंटीग्रेटेड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप पढ़ रहे हो तपोभूमि वाले जेडी सर से। और आप लोगों के सामने मैं लेके आया हूँ 5.3 एपी का, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। आप लोगों को मैं बता दूं, हिंदी मीडियम स्कूल है, समांतर श्रेणी का 5.3 5.3 लेके आया हूँ तुम्हारे सामने। 5.2 और 1 अपन ने लास्ट क्लास में कर लिया था। इस लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाऊंगा समांतर श्रेणी का जो 5.3 एक्सरसाइज है उसके बारे में। और इस एक्सरसाइज में बता दूं आप लोगों को, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा एक ही फॉर्मूला लगेगा योगफल का, मतलब एसएन का, सम का फॉर्मूला। एसएन का एक फॉर्मूला लिख लेता हूँ तुम्हारे सामने जो बारी बारी से यूज होने वाला है। क्लियर है? ये फॉर्मूला आप लोगों को क्या रखना है याद। एक और फॉर्मूला इसी की तरह ये है n/2 a प्लस एल मतलब यहाँ पर लास्ट टर्म। ये दो फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं। इन फॉर्मूले के ऊपर सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं जो इस 5.3 में रहेंगे। तो चलो अब बिना समय को खराब किए मैं तुम्हारे सामने ले रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन के सामने तुम लोग देख पा रहे होंगे। तो आप लोग देख रहे हो इसमें क्या दे रखा है, 1 3 5 7 और कितने पदों तक का, 12 पदों तक का योग निकालना है। 12 पदों का योगफल। क्लियर है? क्वेश्चन समझ रहे होंगे, मतलब 12 तक का सम निकालना है, मतलब S12 निकालना है। तो आप लोगों को क्या लगाना है, S12 मतलब n की जगह क्या रखना है, 12 रखना है। और आप लोगों को बता दूं मैं, a क्या है, a है फर्स्ट, ए फर्स्ट टर्म रहेगी हमेशा। और डी कैसे निकालते हैं आप लोग लास्ट क्लास में पढ़े होंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। करना वही है, पूरा प्रोसीजर वही है। ए और डी तो सिंपल सा। और एन क्या है, एन कितना है, 12 है। तो इस फॉर्मूले के अंदर रख रहा हूँ मैं सीधा 12 डिवाइड बाई 2 मतलब 12 डिवाइड बाई 2। और 2 ए कितना है भाई, ए यहाँ पर 1 है। एन माइनस 1 12 माइनस 1। डी कितना है, कॉमन डिफरेंस कितने का, 2 का है। समझ पा रहे हो? इससे ये कैंसिल आउट हो गया 2। यहाँ पर 11 इंटू 2 कितना हो गया, ये कितना हो गया सर, ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 जाओगा 48 40 96 और कितना आ जाएगा 144। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, 12 पदों का या क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा, S12 आ जाएगा। समझ पा रहे हो? बहुत सिंपल सा था इसका फर्स्ट पार्ट। अब तुम्हारे सामने मैं लेके आ रहा हूँ सेकंड पार्ट। समझ पा रहे होंगे अच्छे से, बहुत सिंपल है। सेकंड करना है इसका। उसमें क्या दे रखा है तो आप देख पा रहे होंगे, सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, 8 3 -2 और पूछा है 22 पदों तक का सम निकालना है। मतलब S22 निकालना है। क्लियर है? तो क्या है, A कितना है, A दे रखा है 8 और D कितना दे रखा है, इन दोनों का डिफरेंस देख लो, 3 माइनस 8 मतलब माइनस का 5 दे रखा है। A दे रखा है, D दे रखा है, यहाँ देख लो 2a कितना है 8, 22 माइनस 1। डी कितना है, डी कितना है माइनस का 5। समझ पा रहे हो? इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हो गया 16, ये कितना हो गया 21 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस का, ये कितना आ जाएगा माइनस का 105। समझ रहे होंगे? 11 मल्टीप्लाई में पड़ा है, 12 पड़ा, मतलब कितना आ जाएगा। अब इसमें से ये माइनस कर दो तो आप देख पा रहे होंगे कितना आ जाएगा भाई, 84 81 सॉरी हाँ 89 आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आ जाएगा तुम्हारे सामने। समझ पा रहे होंगे? और ये भी किसका है, माइनस का है ना, माइनस का है तो माइनस की आएगा। अब इसका सॉल्यूशन जो भी आप लोग लिख सकते हो आराम से। इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 979
तो इसका सम आ जाएगा। बहुत सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन है, आप लोग आराम से कर पा रहे होंगे। चलो अगला क्वेश्चन जो रहेगा वो आप लोग ट्राई करना, ऐसे ही है। क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ, सारे करवाने जरूरी नहीं है भाई, आप लोग क्या करोगे, ट्राई करो, ठीक है, होमवर्क में है तुम्हारे। अगला जो क्वेश्चन है, मैं सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ, सेकंड का फर्स्ट ले रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, 3 + 11 + 19 डैश 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 प्लस के करके 830। मतलब इसमें क्या पूछा है, पदों की संख्या पूछी है। क्वेश्चन स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे तुम लोग। इसमें ये क्या दे रखा है, यहाँ पर ये लास्ट टर्म दे रखी है, इस बार तुम लोगों को ये दे दिया है ए, और फर्स्ट टर्म भी दे रखी है ए, और डी भी आप लोग निकाल लोगे, 11 - 3 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। डी आप लोगों को पता है, ए पता है, ए एन पता है, और पूछा क्या है, योगफल निकालना। तो पहले एन तो निकालो, एन नहीं पता तो कैसे निकालोगे, इसलिए एन निकालेंगे पहले। तो पहले ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ए एन = a + n - 1 × d। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 803, ए कितना है भाई 3, यहाँ पर कितना हो गया n - 1, डी कितना है, डी है 8, समझ पा रहे होंगे। ये इस साइड ले लो, कितना हो गया 800 / 8 n - 1, ये कितना हो गया सर जी 100 हो गया, 100 प्लस ये 1 इधर आ जाएगा तो 101 आ जाएगा एन की वैल्यू। एन की वैल्यू तुम लोगों को मिल गई है। अब एन मिल गया है तुम्हारे सामने, अब तुम लोग एन मिल गया है तो लिख सकते हो 101 टर्म का सम लिखना है। तो कौन सा फॉर्मूला सर जी, ये वाला लगा दो, 101/2। इस फॉर्मूले में एन की जगह एन रखा है, ए कितना है 3, ए एन कितना, एल कितना है 803, डायरेक्ट यही लगा भाई, क्यों ए एन दे रखा है इसलिए ये लगा रहा हूँ मैं। 101 / ये, और मल्टीप्लाई बाई किससे कर रहा हूँ, 806, 403, 101 मल्टीप्लाई बाई 403। समझ पा रहे हो। इनको सॉल्व करोगे आप लोग, कर लोगे ना सॉल्व। इनको सॉल्यूशन मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ तुम्हारे सामने, आंसर जो आ रहा है वो, बाकी कैलकुलेशन तुम लोगों को आती है। 40,703, समझ पा रहे हो। मल्टीप्लाई करना भाई, डायरेक्ट लिखा है मैंने, ठीक है, समय को बचाने के लिए। समझ पा रहे हो ना, इतना तुम कैलकुलेशन तुम भी कर सकते हो। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपके पास दूसरे का पहला क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों के सामने पेश किया, अच्छे से समझ पा रहे होंगे समय की कमी को देखते हुए। अगला क्वेश्चन तुम्हारे देखो स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे आप लोग। इसमें क्या दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, इसका सेकंड का सेकंड पार्ट करवा देता हूँ, ठीक है। 7 प्लस ये दे रखा है, यहाँ पर देखो और दे रखा है 14 प्लस 82, इस बार ये लास्ट टर्म दे रखी है, सॉरी 84। समझ पा रहे हो, क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, इसके सामने आप लोग देख पा रहे होंगे। तो आप लोगों को पता है ये ए है, ये क्या है, ए एन है, ठीक है, और इनका गैप कितना है अभी देख लो। इसको कैसे लिख सकते हो, ये 10.5 है, 10 सही 1/2, मतलब 10 सही 1/2, ठीक है। ये 7 है, ये है, तो इसका जो डी आएगा ना, इसमें से क्या करोगे, माइनस करोगे 7। तो आप लोगों को इतना पता ही है, नहीं तो इसको सॉल्व कर दो। कितना हो गया सर जी, ये तो हो गया 20 + 1 21/2 -7। तो आप लोगों को मैं बता दूँ, एलसीएम आ गया 2, 21 माइनस ये क्या हो गया 14, मतलब 7/2, 3.5 आ रहा है। समझ रहे होंगे, इतना तो आता ही होगा तुम लोगों को। डी आ गया है आपके सामने, क्या आ गया, डी आ गया। ए पता है आपको फर्स्ट टर्म में, ए एन से निकाल लो। तो आप लोगों ने बोला सर ए एन से एन निकालो, पहले एन पता नहीं मुझे, तो मैंने बोला ए कितना है 7, एन कितना है, एन ही नहीं पता। ए एन दे रखा है आप लोगों के सामने, कितना है 84। डी कितना है सर जी 7/2 आया अभी, यही साइड ले लो। तो आप लोग यहाँ पर करोगे तो कितना आ जाएगा 7 = n - 1, 7/2,
इससे ये कट गया, कितना हो गया 11, 2 से मल्टीप्लाई हो गया 22 n-1, तो 23 क्या आ गया यहाँ पर n कितना आ गया है 23। अब क्या करना है, Sn का फॉर्मूला लगा दो, क्या आ जाएगा n/2 a + l। क्लियर है। a कितना है भाई 7 दे रखा, n की जितना तक आ जाएगा 23/2। a कितना है, a है 7, यहाँ पर कितना है l 84। समझ पा रहे होंगे। ये कितना हो गया सर जी 91। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या कर दो, डिवाइड कर दो, जो कि तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल समझ पा रहे हो, इतना तो तुम कर ही सकते हो। ठीक है, इसका जो आया तुम्हारे पास 2093, मतलब इसको आगे सॉल्व कर लेना, यही तुम्हारा फाइनल जो इसका आंसर रहेगा। समझ पा रहे होंगे बिल्कुल। समय बचाने के लिए मैं इसके जो आंसर है ना वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ। कैलकुलेशन तुम लोगों को आती है, समय की कमी को, क्योंकि लेक्चर जितना छोटा होगा आराम से देखने में सहूलियत होगी। मतलब तुम भी बोलोगे सर हाँ ठीक है छोटा लेक्चर, बच्चे क्या है बोलते हैं कि सर लेक्चर को थोड़ा छोटा करने की कोशिश करो, इसलिए क्या है समय को थोड़ा ध्यान में रखते हो। आपको कॉन्सेप्ट समझने, कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हो। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारे स्क्रीन के सामने दनदनाता हुआ आप लोग देख पा रहे होंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरे का फर्स्ट पार्ट है, एक सीरीज दे रखी है, समांतर श्रेणी दे रखी है। क्वेश्चन देखो और बिल्कुल ऐसा ही है। इस बार भी क्या दे रखा है, Sn दे रखा है। इस बार क्या दे रखा है, इसका Sn दे रखा है। ये सीरीज दे रखी है, इसका Sn An नहीं दे रखा है, ये Sn है, इनका योग है, मतलब इनको ऐड करो ना तो इतना आएगा। तो बोला है अब कितने पदों को ऐड करें, कितने टर्म्स को ऐड करें, ठीक है, तो ये आ जाए, मतलब ये Sn दे रखा है। तो आप लोगों को एक ही फॉर्मूला आपकी स्क्रीन के सामने बिल्कुल मौजूद है, उस फॉर्मूले को लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसका आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हो। ये दे रखा है 69 n/2। n पता है क्या, n ही पता नहीं है ना, n ही तो निकालना है। 2a कितना है भाई 9 है सर जी, n-1 n तो पता ही नहीं है। d कितना है, दोनों का गैप 17 - 9 कितना है सर जी, d तो सर 8 आ गया, बिल्कुल आ गया, तो लिख दो यहाँ पर। समझ पा रहे होंगे बिल्कुल। देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो बचे 4, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो ये, तो यहाँ पर n पड़ा रहने दो, 2 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, यहाँ 9 बचा, यहाँ पर n-1, यहाँ 2 चला गया तो क्या बचा 4 बचा। समझ पा रहे हो, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको कॉमन ले लिया। समझ पा रहे होंगे बिल्कुल। अब n से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 9n²। इसका इसके साथ n मल्टीप्लाई किया 4n, और इससे और किया तो 4n²। यहाँ पर माइनस का 4 और इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4n। समझ पा रहे होंगे बिल्कुल। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये कितना हो गया n² प्लस का 5n, ये इस साइड आ गया 693, और इक्वल्स टू क्या बचा 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना आता ही होगा आप लोगों को। कैसे करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इसके एडिशन के बराबर है, इसके ऐसे फैक्टर करो। तो आप लोगों को मैं फैक्टर डायरेक्ट लिख लेता हूँ, बता देता हूँ, ठीक है। जो इसके फैक्टर आएंगे ना, क्लियर है, तो नहीं कर पा रहे हो तो सीधी दराचारी से कर दो भाई। इसके फैक्टर नहीं कर पा रहे हो आप लोग तो क्या कर दो, सीधी दराचारी मेथड से कर दो। कैसे करोगे मैं बता देता हूँ, सीधी बात है। इसके फैक्टर मान लो बड़े लग रहे हैं आप लोगों को, सीधी दराचारी फॉर्मूला बेस्ट है। तो कैसे निकालोगे, n - b, यही फॉर्मूला होता है भाई। वो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, -b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। नहीं पढ़ा तो मैं आप लोगों को जब पढ़ाऊँगा ये, उस टाइम आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक फार्मूला होता है, यहाँ n है तो n आ जाएगा x की जगह, और कुछ नहीं है, तो यहाँ पर n आ जाएगा। और -b, b कितना है
n के साथ जो कोफिशिएंट है वो b है, तो माइनस का क्या आ जाएगा 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4, a कितना है 4, a कितना है 4, c कितना है माइनस का 693, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है, डिवाइड बाय 2a, a कितना है 4। तो इसको ऐसे सॉल्व करोगे आप लोग, इसको सॉल्व करोगे थोड़ा लेंथ ही रहेगा, समझ पा रहे हो, 10,201, इसको सॉल्व करोगे 10,201 डिवाइड बाय 8, इसका जो रूट निकालना है आप लोगों को फैक्टर करके, तो रूट निकालने के बाद जो आप लोगों को मिलेगा वो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ थोड़ा समय बचाने के लिए, जो कि आएगा 101 का रूट है। आप लोग मतलब क्या करो, 101 को मल्टीप्लाई करो 101 से, तो आप लोगों को यही मिलेगा, समझ पा रहे, मतलब 101 का स्क्वायर हो गया तो रूट आ जाएगा इसका, समझ पा रहे, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई का 2 रूट है तो 1 आ जाएगा, समझ रहे होंगे बिल्कुल। तो यहाँ से एक बार ऐड करो, एक बार क्या करो सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, ये 96 आ गया यहाँ, डिवाइड बाय 8 कितना हो गया 12, क्लियर है, n की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। और यहाँ पर देखो आप लोग दूसरा माइनस का लो, यहाँ पर जो है ना आएगा ना वो इक्वल नहीं आएगा, इसलिए इसको नहीं लेंगे, माइनस के अंदर भी आ रहा और पूरा फ्रैक्शन में आ रहा है, मतलब डिवाइड में आ रहा है, पूरा कट नहीं रहा, ये आएगा। तो n की वैल्यू जो आएगी ना यहाँ पर कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी, समझ पा रहे हो। तो 12 पदों का योग करोगे ना तो क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, यहाँ पर 12 टर्म ले लेना आराम से, तुम्हारे पास आंसर जो आएगा 636 आ जाएगा, समझ रहे हो ना, बहुत सिंपल था, लेंथी था, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। तीसरा क्वेश्चन का भी खेल हो गया खत्म, ठीक है। अब तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ फोर्थ क्वेश्चन, स्क्रीन के सामने आप लोग देख पा रहे होंगे। अब इसका सेकंड पार्ट है, आप लोग ट्राई कर लेना, क्योंकि थोड़ा यार समय को देखते हुए एक टाइप का सेम पैटर्न है, ठीक है ना, पैटर्न सेम है, पैटर्न बता देता हूँ आप फिर कर पाओगे आराम से। अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में आप देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने था, 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, अपन को S25 निकालना है। फोर्थ क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के सामने है और इसमें an दे रखा है, an क्या दे रखा है 3 + 4n। मैं एक करूँगा एक पार्ट, दूसरा पार्ट तुम लोगों को करना है। 25 का निकालना है, 25 पदों का योग निकालना है, 25 टर्म का सम निकालना है आप लोगों को। पहले an दे रखा है, तो आप लोग बोले फर्स्ट टर्म भी नहीं पता हमें, तो n की जगह 1 पुट किया तो कितना आ गया 7 आ गया। 2 पुट किया कितना हो गया 8 और 11 आ गया। 3 पुट किया, सारी टर्म निकल रही ना भाई, देखो हिम्मत करनी है, 12 15 आ गया। मतलब तुम लोगों के सामने सीरीज आ गई 7 15, ऐसा कैसा दूसरा पार्ट भी है वो ऐसा ही करना है। आप लोग इसमें बिल्कुल देख पा रहे हो, वो आप लोगों को करना होमवर्क है आपके, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ये सीरीज बन गई। अब 25 टर्म तक क्या करना है, सम निकालना है, योगफल निकालना है, ठीक है, योगफल निकालना। तो कैसे निकालोगे, S25 फॉर्मूला पता ही है, n/2 मतलब 25/2, 2a आप लोगों को पता है 7, 25 माइनस a कितना हो गया 24, d कितना है भाई, गैप कितने का 4 का है, 4 का गैप, समझ पा रहे होंगे। 2 देखो कॉमन ले लिया, ऊपर से कॉमन लिया तो यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से एक 2 चला गया, यहाँ 2 बचा एक। ये कितना हो गया यहाँ पर 55, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर मिलेगा वो तुम्हारा 25 पदों का योगफल आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना।
क्लियर है? मतलब 1375 तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। ये 25 पदों का योगफल आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन हो गया है। फोर्थ का सेकंड पार्ट आप लोग ट्राई करोगे। अब तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ फिफ्थ क्वेश्चन, समय की कमी को देखते हुए। फिफ्थ क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहा है, देखो फिफ्थ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत प्यारा है। फिफ्थ क्वेश्चन को देखो, पहले 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके द्वितीय व तृतीय पद ये है। अपन को निकालना क्या है? S21 निकालने, और जिनका द्वितीय पद व तृतीय पद दे रखे, जिसकी सेकंड टर्म और थर्ड टर्म दे रखी। सेकंड टर्म ये दे रखी है और थर्ड टर्म ये दे रखी है। क्लियर है? समझ पा रहे होंगे? सेकंड टर्म मतलब क्या है? a प्लस डी इज इक्वल टू ये दे रखा। यहाँ पर क्या होता भाई? इसका मतलब होता है a प्लस 2d। समझ पा रहे होंगे? अब यहाँ पर पुट कर लो, दोनों को सॉल्व करना था ना 1 माइनस 2 करके, बचपन में खेलते आए होंगे। माइनस का 4, डी की वैल्यू कितनी आ गई सर जी? यहाँ पर डी आ गया 4, डी मिल गया है तो कहीं में पुट कर लो। डी कितना आ गया भाई? 4 आ गया। 18 माइनस 8 मतलब कितना हो गया? 10। समझ रहे होंगे? ए मिल गया, डी मिल गया। अब x 51 निकालना है, तो ये कैसे निकालोगे? 51 पदों का योग निकालना है। 51/2 2a कितना है भाई? a अभी निकाला है 10। 51 माइनस 1 50। डी कितना है भाई? 4 आ गया। दो सब में भाई मैं सिंपल तरीके की करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से 2 चला गया, 2 बचा। समझ रहे होंगे? इससे कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हो गया? 10 प्लस 100, 51 मल्टीप्लाई बाय 110। इसका जो आंसर आएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा तुम्हारे सामने। यही तुम्हारा जो भी आएगा आंसर फाइनल है। कितना आ गया? ये तुम्हारे पास जो आ जाएगा। समझ पा रहे हो? तो आप लोग 5वें क्वेश्चन का भी खेल खत्म कर दिया आप लोगों ने। अब तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ 6th क्वेश्चन। समय कम है, जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 6। एक समान श्रेणी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः दे रखे। मतलब फर्स्ट टर्म दे रखी है 17। क्वेश्चन आप स्क्रीन पे लगातार देख पा रहे होंगे। और लास्ट टर्म जो दे रखी है वो दे रखी है। क्लियर है? और डी दे रखा है 9 दे रखा है। डी कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। पहले तो एन निकालना है, फिर बाद में उनका योग निकालना है। क्लियर? अब अपन को पता नहीं एन कितना क्या है, दे रखा है जो रख दो। ए एन इज इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अपन को एक तो कितने पदों की संख्या है वो एन निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, एन फिर सम निकालना जो आ जाए। तो यहाँ पर कितना है? 350। ए कितना है सर जी? 17। एन मेरे को पता ही नहीं है। डी कितना है यहाँ पर? 9 का। ये हिस्सा ही ले लो, कितना आ जाएगा सर जी? डिवाइड बाय 9। समझ पा रहे होंगे? 3 से कट रहा है, ठीक है, 3 से कट रहा है 3 1 1 1। अब और 3 से कट रहा है 2, सॉरी 3 3 हाँ 3 3 3 9 बच गए 2 1 7। तो 38 आ गया है। एन कितना आ गया? बिल्कुल 38 आ गया है। अब एन मिल गया है, पूछा क्या है कितने पद, तो 38 टर्म का क्या निकाल लो? सम निकाल दो, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे सर जी? वो वाला लगा दे, ए प्लस एल वाला। बिल्कुल, ए 17 है, एल कितना भाई? 350। यही फॉर्मूला लगा देंगे ना भाई, ए प्लस एल वाला। बहुत सिंपल, क्योंकि ए एन दे रखा है। तो
तो इसको सॉल्व कर लोगे आप लोग, करते हैं 19, यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दो, मैं आपको सामने आंसर लिख सकता हूँ, आप लोग कैलकुलेशन आप खुद करोगे। 6937 ये तुम्हारा जो आंसर आ जाएगा सॉल्यूशन। समझ पा रहे होंगे, ये 6 का भी हो गया है ख़त्म। क्वेश्चन नंबर देखो 7th क्वेश्चन है, 1 से लगाकर 1000 के मध्य 7 से डिविजिबल वाले 3 से भाजिए 3 से डिविजिबल वाले अपन 3 से क्या हो भाग जाए। ठीक है, मतलब 1 से 1000 के मध्य 3 से डिविजिबल हो, और वो कौन से हो, ऑड नंबर हो, कौन से ऑड भी हो 3 से डिविजिबल हो। मतलब देखो 3 आएगा पहला, ऑड है, इसके बाद क्या आएगा 6 आएगा, क्या ये भाई 3 से डिविजिबल तो है लेकिन ऑड होना चाहिए, तो 3 से डिविजिबल वाला लास्ट टर्म कौन सी होगी 999, उनका क्या निकालना है, सम निकालना है। पहले n निकालना पड़े, पहले देखो काम करो, 3 डिविजिबल वाला ऑड वाला, ये 3 से डिविजिबल ऑड हो तो यही होंगे भाई, 3 से डिविजिबल हो तो ये a है, ये a है, गैप कितने का है, गैप है सर जी 9 - 3 मतलब 6 का गैप है। गैप कितने का, 6 का है। a आप लोगों को मिल चुका है और an भी आप लोगों को मिल चुका है। अब सम निकालना, पहले n तो निकालो फिर सम करेंगे। तो an = a + n - 1 × d। a कितना है सर जी 3, n कितना है पता ही नहीं, n तो निकालना है। d कितना है, d कितना है भाई 6 का गैप है, और an कितना है 999। ठीक है, अब इस साइड ले लो, ये 99 में से 3 चले गए, 996 बचे, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 6 = n - 1। इससे आप लोग डिवाइड करोगे ना तो आप लोगों के पास जो n मिलेगा 167 मिल जाएगा, ये 166 आएगा, फिर ये 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, n की जो वैल्यू मिलेगी ना 167 लिख दो डायरेक्ट। समझ पा रहे हो ना। हाँ, अब क्या निकाल सकते हो आप लोग, बिल्कुल 167 कौन सा फॉर्मूला, n/2 a + l वाला। n कितना 167, इस इतने सम का टर्म का सम करना है। a कितना है सर जी, a है आप लोगों के पास 3, l कितना है 999। समझ पा रहे हो ना 167, ये कितना हो गया 1002 501, इनका मल्टीप्लाई कर लो, मैं आप लोगों के सामने पेश कर लेता हूँ। ये फाइनल जो आंसर रहेगा ना, इतने पदों का सम इतना रहेगा। भाई समय की बचाने के लिए इतना करना पड़ता है, क्या करें, डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, नहीं तो क्या है कि वीडियो बड़ा बन जाएगा। अभी बता रहा था मैं, समझ पा रहे होंगे। अब 8वां क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे आप लोग, क्या है, प्रथम पद 8 है, प्रथम पद क्या है 8वां, ठीक है। n पद कितना है 33 है, n = क्या है, n पद 33 है, सॉरी an दे रखा है 33। क्लियर है, क्वेश्चन पढ़ो स्क्रीन पर लगातार। और फिर SN भी दे दिया इस बार, SN 123 दे रखा है, AN भी दे दिया, SN भी दे दिया है, ठीक है, चलो बढ़िया है। और N और D निकालना है, N और T निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को 2 फॉर्मूले लगाने हैं, एक तो AN लगाना है, तो AN = क्या होता है a + n - 1 × d। एक तो ये लगाओ और एक लगाओ SN वाला, n/2 a + l वाला, AN वाला, क्योंकि दे रखा है AN बोलो या L बोलो एक ही बात है। यहाँ पर ये दे रखा है, यहाँ पर ये लिखो, मैं दोनों क्वेश्चन पैरेलल चलाऊंगा। a कितना है 8 दे रखा है, L कितना है सर जी 33 दे रखा है। समझ पा रहे होंगे, ये इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 6 4 2,
यहाँ पर कितना आ जाएगा सर जी 41, तो ये कितना आ जाएगा सर 41 से डिवाइड कर दो, इससे ये कटेगा 6 टाइम, n की वैल्यू जो आई कितनी आई है 6 आई है। क्लियर है। अब इसमें रख दो n वाले में, n कितना है सर जी दे रखा है, a कितना है 8 है, 6 - 1 d, ठीक है। यही साइड ले लो 25 इक्वल टू 5d, ये इस साइड आके अब 25 हो गया। अब डिवाइड में कर लो 25 डिवाइड बाई 5, d की वैल्यू कितनी आ गई सर जी 5 आ गई, तो n भी मिलेगी अब 5 भी मिल गई। समझ पा रहे होंगे, बहुत सिंपल सा था कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है। नंबर क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे आप लोग। अब की बार क्या है कि आप लोगों को मैंने क्या किया, क्वेश्चन पढ़ो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 280 रुपये दे दिए, क्या दे दिए 280 रुपये दे दिए। मैंने बोला इसको इस प्रकार से प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने, प्राइस देने थे, तो एक बच्चे को जो दोना उससे 20 रुपये कम देना और 4 बच्चों में बांटना, ठीक है। तो मेरे को पता नहीं, तो मैंने क्या किया, ठीक है, एक को दिए x, दूसरे को उससे कम दिए 20 रुपये, ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो, उससे 20 कम दे दो, उससे 20, इसको x दिए, इसको इससे कम 20 कम दे दिए, इसको इसी से 20 कम दे, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करने अपन को। तो इनका टोटल सम कितना है, इतने रुपए थे, तो सर जी इनका सम तो यही आएगा, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीका। समझ पा रहे होंगे। ये कितने हो गए सर जी 4x, ये उस साइड चला गया, कितने हो गए सर जी, ये तो 120 हो गए, माइनस के उस साइड जाके किसके हो गए प्लस के 120, तो ये तो 400 हो गए सर जी। तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा 400 डिवाइड बाई 4, बिल्कुल कितना आ जाएगा 100, मतलब x की वैल्यू 100 आ गई। तो पहला प्राइस जो बच्चे को दिया था वो कितना होगा 100 रुपये, कम कर दो 100 में से 20, 80, 40, ऐसे। समझ पा रहे होंगे, ऐसे क्वेश्चन को करना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। और अंतिम क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ। क्वेश्चन पे स्क्रीन के सामने आप देख पा रहे होंगे, पढ़ो। एक टीवी विक्रेता है जो कितनी टीवियाँ बनाता है उसके ऊपर है। देखो पहले वर्ष में कितनी बनाता है टीवियाँ, क्वेश्चन पढ़ो आप। तीसरे वर्ष में 600 टीवी बनाता है, सीधा बोल दिया तीसरे वर्ष में क्या बनाता है 600 टीवी बनाता है, ठीक है। और 7वें वर्ष में 700 बना देता है, 7वें वर्ष में कितनी 700 टीवी, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ष में समान रूप से आप वो कर रहा है, प्रथम वर्ष में उत्पादन, ठीक है। अब ए डी और जो भी पूछ रहा है सब निकाल लेंगे। एक पहला क्वेश्चन पूछा, ए पूछा है, इसमें क्या आ जाएगा 3a + 2d इजिकल टू 600। भाई तीसरे वर्ष में ये कम कर देंगे ना, एपी आप लोगों ने पढ़ी है, a3 मतलब a + 2d, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर a + 6d आ जाएगा इस हिसाब से, तो बिल्कुल ऐसा ही आएगा। ये यहाँ ले लो, समझ रहे होंगे। कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 4d बराबर माइनस का 100, d बराबर क्या आ गया -100 डिवाइड बाई -1, कितना आ गया 25। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, d आ गया आप लोगों के पास 25, d यहाँ पुट कर लो, ये कितना आ जाएगा आप लोगों के सामने, कितना आ जाएगा 150। तो आप लोग देख रहे होंगे पहली साल थी ना 550 टीवी बड़ी थी। पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया। इसका दूसरा पार्ट है 7वें वर्ष का, ये हो गया। फिर दूसरा पार्ट क्या पूछा है 10वें वर्ष में उत्पादन, मतलब A10 निकालना है। A10 मतलब a + 9d। तो आप लोग कैसे देख पाओगे 550 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी है सर जी, डी की वैल्यू बिल्कुल कितनी है 25, 9 ये कितना हो गया 775 टीवी है ना वो 10वें वर्ष में
उसके पास 10वें वर्ष होगा ना, उसमें वो ये मिलेगी। अब अगला क्वेश्चन पूछा है टोटल 7 वर्षों में कुल उत्पादन, मतलब टोटल टीवियाँ कितनी बना दी, सम निकालना, 7 वर्षों में कितनी बनाई है, टोटल सम निकालना है, S7 निकालना है। तो आप लोग कैसे निकालोगे सर जी, 2a कितना है 550, 7 माइनस a कितना गया 6d, d कितना है 25, 2 कॉमन ले लो, यहाँ 550, यहाँ 2 गया तो 3 बचा, 3 इंटू, इसे कैंसिल आउट हो गया, 550 प्लस ये कितना गया 75, इसका मल्टीप्लाई कर दो ऐड करके, जो तुम्हारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 4375। इतनी टीवियाँ तुम्हारे पास 7 वर्षों में बन जाएगी। समझ पा रहे होंगे, बहुत सिंपल सा। आज का खेल जो था इतना ही था, मतलब एपी का खेल हो गया ख़त्म। अगली जो एक्सरसाइज तुम्हारे सामने पेश करूंगा मैं, वो अब अगले लेक्चर का आप इंतज़ार करो। बिल्कुल एक सिंपल सा टॉपिक जो तुम्हारे सामने आएगा, बोनस मार्क, ये फॉरवर्ड के नंबर ही समझो इसको, बोनस मार्क की एक तरीके बहुत सिंपल सा चैप्टर था एपी। चलो मिलते हैं अगली क्लास में इससे दुगने तिगने जोश के साथ। प्लीज़ ज़्यादा ज़्यादा इस लेक्चर को क्या करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे और क्या करोगे, सब्सक्राइब। और वो अपना मंदिर में फतेहगढ़ जी बाकरी पे क्या लगा हुआ घंटा, उसको एक बार बिल्कुल बेल आइकन को बजा देना। बिल्कुल मिलते हैं अगली क्लास में।